निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। नमस्कार, हमारा नाम है श्रीवास्तव और हम स्वागत करते हैं आप सभी का डिलीजेंस करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बात उस भाषा की जिसे विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली 10 भाषाओं के बीच स्थान प्राप्त है। बात उस भाषा की जो 125 से भी अधिक देशों में बोली जाती है। बात एक ऐसी भाषा की जो अपने ही देश में 50 करोड़ से भी अधिक लोगों के द्वारा बोली, लिखी और पढ़ी जाने के बावजूद राष्ट्रभाषा के दर्जे से वंचित है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, बात हिंदी की। आज हमारे पास बात करने के 2 तरीके हैं। एक वही पुराना घिसा पिटा रवायती तरीका कि मैं आपको आयोगों के नाम गिनाऊं, समितियों के नाम गिनाऊं, बताऊं कि कब, किस सन में, किस महीने में, किस तारीख को कौन सी रिपोर्ट आई थी और दुनिया भर की आंकड़ों की लफाजी। और एक तरीका जिसमें दर्द हो, दर्द उस भाषा का, दर्द 50 करोड़ से भी ज़्यादा भाषा भाषियों का, दर्द इस बात का कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक कैसे अपने ही देश में उपेक्षित है। दर्द इस बात का कि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति के वर्तमान की अभिव्यक्ति का साधन हिंदी कैसे हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक लड़ाइयों के बीच में पिस रही है। पर आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आवश्यकता इस बात को समझने की है कि समस्या की जड़ कहाँ है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बन सकी, कोई बात नहीं। ठीक है कि बाजार में अंग्रेजी एक एक कोने तक घुस गई, कोई बात नहीं। दिक्कत यहाँ पे आती है कि हमें अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे कामों में अपनी मातृभाषा के प्रयोग में गर्व की अनुभूति नहीं होती, हम उसे हेय दृष्टि से देखते हैं। दिक्कत यहाँ होती है कि हमें बैंक में फॉर्म भरना हो या नकदी निकालनी हो तो हम अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देते हैं। दिक्कत यह है कि जन्म के बाद पहला शब्द माँ बोलने वाला बच्चा अपनी माँ को मॉम बुलाना शुरू कर देता है। क्यों भाई, माँ कहने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि हम सर नहीं गुरुजी कहें? चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भी वैश्विक कार्यों को छोड़ दिया जाए तो वे अपनी मूल भाषा को, अपनी खुद की भाषा को प्राथमिकता देते हैं। जापान जैसा 1200 से ज्यादा द्वीपों में बटा हुआ देश, थाईलैंड जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, कोरिया जैसे छोटे छोटे प्रायद्वीप, ये आज अपनी ही भाषा में कार्य करके और दुनिया में बहुत आगे हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कहीं ज़्यादा सुदृढ़ है, इनकी भू राजनीतिक स्थिति कोई इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि इनके यहाँ पे भाषाई आधार पे देश नहीं बंटता है। ये अलग बात है कि इससे भाषाई आधार पे देश को विखंडित करने का सपना देखने वाले, देश को जलाने का, हमारी सामाजिक अस्मिता को तार तार करने का स्वप्न देखने वाले लोगों का एक आधार कम हो जाएगा। ठीक है कि आप और हम संसद में बैठ के कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है कि हम राष्ट्रपति से किसी बिल पर हस्ताक्षर नहीं करवा सकते, कोई अध्यादेश पारित नहीं करवा सकते, लेकिन अपने निजी जीवन में, अपने दैनिक जीवन में हिंदी के प्रयोग से आपको कौन रोक रहा है? अब तक के अनुभव से एक बात तो साफ है कि सिर्फ दोषारोपण से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगली बार सिग्नेचर की जगह हस्ताक्षर करके देखिए, अच्छा लगेगा। अगली बार जब आप किसी बच्चे से मिलें तो हाय ड्यूड कहने की जगह एक बार चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर उससे पूछिएगा, बेटा कैसे हो? अच्छा लगेगा आपको भी और हिंदी को भी। यकीन मानिए, हमारे आपके ये छोटे छोटे प्रयास हिंदी के गौरव को पुनः स्थापित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। करके देखिए, अच्छा लगेगा।